नमस्कार दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज आईपीएल 2026 का 25वां मुकाबला गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जा रहा है। टॉस जीतकर केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, लेकिन उन्हें शायद ही अंदाजा था कि गुजरात का तेज गेंदबाजी आक्रमण आज किस कहर के साथ मैदान पर उतरा है। अहमदाबाद का विशाल नरेंद्र मोदी स्टेडियम आज एक ऐसी क्रिकेट की जंग का गवाह बन रहा था जिसकी चर्चा वर्षों तक की जाएगी। जैसे ही गुजरात टाइटंस की ओर से मियां भाई के नाम से मशहूर मोहम्मद सिराज पारी का पहला ओवर लेकर गेंदबाजी के मोर्चे पर आए, पूरे स्टेडियम की धड़कनें थम सी गईं। सिराज ने पहली ही गेंद से वो तेवर दिखाए कि केकेआर के खेमे में हलचल मच गई। सलामी बल्लेबाज टिम सीफर्ट ने ओवर की दूसरी ही गेंद पर एक शानदार चौका जड़कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिससे लगा कि केकेआर आज बड़े मूड में है। लेकिन दोस्तों, असली ड्रामा तो अभी शुरू होना था। चौथी ही गेंद पर सिराज ने अपनी उंगलियों का वो जादू बिखेरा कि गेंद हवा में लहराती हुई अंदर की तरफ आई। केकेआर के अनुभवी कप्तान अजिंक्य रहाणे इस जादुई इन स्विंग को पढ़ने में पूरी तरह नाकाम रहे। रहाणे ने शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में ऊंची टंग गई। लॉन्ग ऑन पर तैनात दुनिया के बेहतरीन फील्डरों में से एक कगिसो रबाड़ा ने बिना कोई गलती किए एक सुरक्षित कैच लपक लिया। रहाणे बिना खाता खोले यानी गोल्डन डक का शिकार होकर पवेलियन लौट गए। कप्तान का शून्य पर आउट होना केकेआर के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं था। रहाणे के जाने के बाद युवा और उभरते हुए सितारे अंग कृष रघुवंशी ने मैदान पर कदम रखा। रघुवंशी ने आते ही सिराज की गेंदों पर दो कड़क और शानदार चौके जड़कर अपना खाता खोला और दर्शकों को अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। ऐसा लग रहा था कि वे पारी को संभाल लेंगे, लेकिन दूसरे छोर से गुजरात का दूसरा घातक हथियार कगिसो रबाड़ा अपना जलवा दिखाने के लिए बेताब था। रबाड़ा ने दूसरे ओवर में गेंदबाजी की कमान संभाली और अपनी प्रचंड गति से बल्लेबाजों को असहज करना शुरू कर दिया। उन्होंने रघुवंशी को अपनी एक बेहतरीन बैक ऑन ऑफ लेंथ गेंद पर फंसाया, जो अतिरिक्त उछाल के साथ बल्ले के बेहद करीब से गुजरी। अंग कृष रघुवंशी गेंद की गति और लाइन से पूरी तरह मात खा गए और बल्ले का हल्का सा बाहरी किनारा लेकर गेंद सीधे विकेट कीपर जोस बटलर के दस्तानों में समा गई। केकेआर ने मात्र 2 ओवर के भीतर अपने 2 सबसे इन फॉर्म बल्लेबाजों को गंवा दिया था, जिससे टीम बैकफुट पर आ गई। मैदान पर अब भारी दबाव था, लेकिन टिम सीफर्ट ने हार नहीं मानी। उन्होंने रबाड़ा की रफ्तार का जवाब अपनी आक्रामकता से देने का फैसला किया। सीफर्ट ने रबाड़ा को एक दर्शनीय शानदार छक्का और फिर एक सटीक चौका जड़कर केकेआर की वापसी कराने की भरसक कोशिश की। उनकी बल्लेबाजी में वो जज्बा नजर आ रहा था जो किसी भी मैच का रुख मोड़ सकता है। हालांकि रबाड़ा आज किसी और ही योजना के साथ आए थे। चौथे ओवर में रबाड़ा ने अपनी रणनीति बदली और गेंद की गति में मामूली सा परिवर्तन किया। सीफर्ट 19 रन जो अब तक लय में दिख रहे थे, रबाड़ा की इस चतुराई को भांप नहीं पाए। उन्होंने पॉइंट की दिशा में एक तेज शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन वहां मुस्तैद खड़े ग्लेन फिलिप्स ने अपनी चीते जैसी फुर्ती दिखाते हुए एक बहुत ही आसान सा कैच लपक लिया। केकेआर का स्कोर अब 35/3 था और पावर प्ले के भीतर ही 3 बड़े स्तंभ गिर जाने से कोलकाता की टीम गहरे संकट के भंवर में फंस चुकी थी। इस मुश्किल घड़ी में केकेआर की अंतिम उम्मीदों को सहारा देने के लिए मैदान पर आए कैरेबियाई बाहुबली रोवमैन पॉवेल और उनके साथ थे ऑस्ट्रेलिया के लंबे कद के पावरफुल ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन। इन दोनों ही दिग्गजों ने स्थिति की गंभीरता को समझा और बहुत ही धैर्य के साथ पारी को बुनना शुरू किया। पॉवेल ने क्रीज पर कदम रखते ही अपने चिर परिचित अंदाज में गेंदबाजी आक्रमण पर धावा बोल दिया। उन्होंने प्रसिद्ध कृष्णा और युवा अशोक शर्मा को बिल्कुल भी सेट होने का मौका नहीं दिया। पॉवेल ने अपनी मांसपेशियों की शक्ति का प्रदर्शन करते हुए प्रसिद्ध को एक 84 मीटर लंबा शानदार और गगनचुंबी छक्का जड़ा। असली रोमांच तब देखने को मिला जब अशोक शर्मा ने 147 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली एक आग उगलती गेंद डाली। पॉवेल ने अपनी निडरता दिखाते हुए उस गति का बखूबी सामना किया और एक जबरदस्त पुल शॉट खेलकर गेंद को सीधे स्टैंड्स की दूसरी मंजिल पर पहुंचा दिया। पॉवेल की इस आक्रामकता और ग्रीन की सधी हुई बल्लेबाजी ने केकेआर के डगआउट में फिर से जान फूंक दी थी। इन दोनों के बीच 50 रनों की एक महत्वपूर्ण और अटूट साझेदारी पनपने लगी थी, जिसने गुजरात के कप्तान शुभमन गिल को अपनी फील्डिंग रणनीतियों को बार बार बदलने के लिए मजबूर कर दिया। अहमदाबाद की रात अब और भी हसीन और रोमांचक होने वाली थी।
अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की दूधिया रोशनी में जब केकेआर की पारी मध्य ओवरों के संघर्ष से गुजर रही थी, तब कैमरून ग्रीन ने दूसरे छोर पर एक ऐसी चट्टान की भूमिका निभाई जिसकी उस समय टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी। ग्रीन की बल्लेबाजी में आज केवल ताकत नहीं बल्कि अत्यधिक संयम और तकनीक का मिश्रण देखने को मिला। हालांकि उनकी यह पारी विवादों और रोमांच से अछूती नहीं रही। जब मोहम्मद सिराज अपना दूसरा स्पेल डालने आए तो उन्होंने ग्रीन को अपनी एक अंदर आती गेंद इन स्विंजर पर बुरी तरह छकाया और अंपायर ने बिना देर किए उन्हें एलबीडब्ल्यू करार दे दिया। पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा था, लेकिन ग्रीन को खुद पर भरोसा था। उन्होंने तुरंत DRS का इशारा किया। रिप्ले में साफ देखा गया कि हालांकि अल्ट्राइज में कोई बल्ला नहीं लगा था, लेकिन गेंद की ऊंचाई और लाइन को देखते हुए वह लेग स्टंप को मिस कर रही थी। इस नाटकीय घटनाक्रम ने ग्रीन को एक नया जीवन दान दिया। इस जीवन दान का फायदा उठाते हुए ग्रीन और रोवमैन पॉवेल ने स्पिन के जादूगर राशिद खान के आक्रमण पर आते ही उन पर जवाबी हमला बोल दिया। राशिद, जो अक्सर बल्लेबाजों को अपनी उंगलियों पर नचाते हैं, आज खुद दबाव में दिखे। पॉवेल ने राशिद की एक तेज गुगली को भांपते हुए बड़ी ही खूबसूरती से फाइन लेग की ओर स्वीप किया और गेंद को बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया। स्टेडियम में मौजूद प्रशंसकों को लगा कि अब केकेआर यहां से एक विशाल स्कोर की ओर बढ़ेगी, लेकिन 11वें ओवर में युवा गेंदबाज अशोक शर्मा ने अपनी गेंदबाजी से सबको हैरान कर दिया। अशोक ने अपनी चतुराई का ऐसा परिचय दिया जो अक्सर अनुभवी गेंदबाजों में देखा जाता है। उन्होंने पहले पॉवेल को 146 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली एक आग उगलती गेंद से डराया और अगली ही गेंद पर अपनी कलाइयों का जादू दिखाते हुए मात्र 107 किलोमीटर प्रति घंटा की एक शानदार स्लोअर वन फेंक दी। पॉवेल, जो तेज रफ्तार के लिए तैयार थे, इस गति परिवर्तन को पूरी तरह पढ़ने में चूक गए। उनके बल्ले का ऊपरी किनारा लगा और गेंद हवा में मीलों ऊंची टंग गई। लॉन्ग ऑन पर तैनात मोहम्मद सिराज ने अपनी नजरें गेंद पर जमाए रखी और एक सटीक कैच लपककर रोवमैन पॉवेल की 27 रनों की छोटी मगर आतिशी पारी का अंत कर दिया। पॉवेल के जाने के बाद 12वें ओवर में राशिद खान एक बार फिर अपनी लय हासिल करने के लिए आए, लेकिन कैमरून ग्रीन आज एक अलग ही मिशन पर थे। उन्होंने राशिद की पहली ही कुछ गेंदों पर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। ग्रीन ने राशिद को डीप मिड विकेट पर एक शानदार और कड़क चौका जड़ा, जिसने राशिद के आत्मविश्वास को झकझोर कर रख दिया। ड्रामा यहीं खत्म नहीं हुआ। अगली ही गेंद पर ग्रीन ने अपने डांसिंग शूज पहने और क्रीज से बाहर निकलकर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक गगनचुंबी और भीमकाय छक्का जड़ दिया। गेंद सीधे स्टैंड्स में जाकर गिरी। इसी ओवर में नए बल्लेबाज अनुकूल रॉय ने भी अपनी बल्लेबाजी की क्लास दिखाई। उन्होंने राशिद खान जैसी विश्व स्तरीय स्पिन के खिलाफ घुटने टेक कर एक बेहतरीन इनसाइड आउट शॉट खेला और गेंद को एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए विदा कर दिया। जब 12 ओवरों का खेल समाप्त हुआ तो स्कोरबोर्ड केकेआर के संघर्ष और वापसी की कहानी बयां कर रहा था। टीम का स्कोर 103/4 पहुंच चुका था, जिसमें रन रेट 8.58 का था। कैमरून ग्रीन 37 रनों पर नाबाद रहकर पारी को अंत तक ले जाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि अनुकूल रॉय 5 रनों पर उनका साथ दे रहे थे। गुजरात के गेंदबाजों ने शुरुआती झटके तो जरूर दिए थे, लेकिन ग्रीन और पॉवेल की जुझारू बल्लेबाजी ने केकेआर को एक ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया था जहां से वे एक विशाल लक्ष्य की ओर देख सकते थे। अब सारा दारोमदार अंतिम 8 ओवरों की आतिशबाजी पर था। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जैसे ही सूरज ढला और दूधिया रोशनी की चमक भरी कोलकाता नाइट राइडर्स की पारी अपने सबसे रोमांचक और निर्णायक दौर में प्रवेश कर गई। 12 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर 103/4 था और सेट बल्लेबाज कैमरून ग्रीन के साथ अनुकूल रॉय क्रीज पर मौजूद थे। पारी का 13वां ओवर लेकर आए अशोक शर्मा, लेकिन ग्रीन आज किसी और ही ग्रह की बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने अशोक की लेंथ को भांपा और मिडिल लेग पर पिच हुई गेंद को बड़ी ही सहजता से फ्लिक करते हुए डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। अगली ही गेंद अशोक ने बाउंसर फेंकने की कोशिश की जो वाइड रही, लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर ग्रीन ने कदमों का इस्तेमाल किया और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और शानदार छक्का दे मारा। इसी ओवर में 2 रन लेकर कैमरून ग्रीन ने अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया, जिसका डगआउट में उनके साथियों ने खड़े होकर अभिवादन किया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की विशाल बाउंड्री और दूधिया रोशनी के बीच जब मुकाबला अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर पहुंचा, तब पारी का 14वां ओवर इतिहास रचने के लिए तैयार था। गेंदबाजी के मोर्चे पर दुनिया के सबसे खतरनाक लेग स्पिनर राशिद खान वापस आए थे, जिनका खौफ बल्लेबाजों के मन में अक्सर रहता है, लेकिन आज कैमरून ग्रीन के इरादे किसी अभेद्य चट्टान की तरह मजबूत थे। राशिद की पहली ही गेंद पर ग्रीन ने अपनी ताकत का ऐसा जबरदस्त प्रदर्शन किया कि पूरी दुनिया देखती रह गई। उन्होंने बैकफुट पर जाकर अपनी मांसपेशियों के जोर से गेंद को मिड विकेट बाउंड्री के मीलों
तीरों पार एक कड़क और भीमकाय छक्का जड़ दिया। इसके बाद की 2 गेंदों पर किस्मत भी ग्रीन पर पूरी तरह मेहरबान दिखी। पहले एक तेज गेंद पर उनके बल्ले का बाहरी किनारा लगा और गेंद जोस बटलर को छकाते हुए चौके के लिए निकल गई। अगली ही गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर ने डीप मिड विकेट पर उनका एक अविश्वसनीय और आसान सा कैच टपका दिया। यह न केवल ग्रीन को मिला एक बड़ा जीवनदान था, बल्कि गेंद उनके हाथों से छिटक कर बाउंड्री के पार चली गई, जिससे केकेआर को एक और चौका मिल गया। राशिद खान जैसे विश्व स्तरीय गेंदबाज के एक ही ओवर में 16 रन बटोरना कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए किसी जादुई टॉनिक से कम नहीं था। हालांकि गुजरात टाइटंस जैसी चैंपियन टीम हार मानने वालों में से नहीं थी। 15वें ओवर में तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने वापसी का जोरदार बिगुल फूंका। उन्होंने अपनी लंबाई का फायदा उठाते हुए एक अतिरिक्त उछाल वाली डेक हिट गेंद डाली, जिस पर अनुकूल रॉय 9 ने ड्राइव करने का प्रयास किया, लेकिन गेंद की गति और उछाल ने उन्हें छकाया और बल्ले का मोटा बाहरी किनारा लेकर गेंद सीधे विकेट कीपर जोस बटलर के दस्तानों में सुरक्षित समा गई। अनुकूल के आउट होने के बाद मैदान पर कदम रखा केकेआर के सबसे बड़े फिनिशर रिंकू सिंह ने। पूरे स्टेडियम को उम्मीद थी कि आज रिंकू का बल्ला आग उगलेगा, लेकिन नियति को आज कुछ और ही मंजूर था। कगिसो रबाड़ा ने आते ही अपनी सटीक लाइन और तेज रफ्तार से रिंकू एक को पूरी तरह बांध दिया। रबाड़ा की एक बाहर निकलती गेंद पर रिंकू ने बल्ला अड़ाया और बटलर ने अपनी दाईं ओर डाइव लगाकर एक और शानदार कैच लपका। केकेआर अब 118/6 के स्कोर पर गहरे संकट के भंवर में फंस चुकी थी, लेकिन रामदीप सिंह ने आते ही रबाड़ा को फाइन लेग के ऊपर से एक अत्यंत दर्शनीय और साहसी छक्का जड़कर दबाव को कुछ कम किया। अहमदाबाद की वह शाम अब अपने सबसे रोमांचक और अंतिम पड़ाव की ओर अग्रसर थी, जहां पारी का 17वां ओवर किसी हाई वोल्टेज थ्रिलर फिल्म के क्लाइमैक्स की तरह उतार चढ़ाव से भरा रहा। स्ट्राइक पर मौजूद रामदीप सिंह ने युवा गेंदबाज अशोक शर्मा का स्वागत अपनी आक्रामकता से किया और ओवर की पहली 2 गेंदों पर 2 शानदार और कड़क चौके जड़कर गुजरात टाइटंस के खेमे में हलचल मचा दी। लेकिन अशोक शर्मा ने यहां अपने अनुभव और चतुराई का बेजोड़ नमूना पेश किया। उन्होंने तुरंत अपनी रणनीति बदली और अगली गेंद अपनी प्रसिद्ध स्लोअर वन धीमी गेंद के रूप में डाली। रामदीप सिंह 17 गेंद की गति के इस चकमे को पढ़ने में पूरी तरह चूक गए और शॉट को हवा में बहुत ऊंचा खेल बैठे। लॉन्ग ऑन पर तैनात मोहम्मद सिराज ने चीते जैसी फुर्ती दिखाते हुए पीछे की ओर दौड़ते हुए एक सटीक कैच लपका और रामदीप की पारी का अंत कर दिया। इसके बाद क्रीज पर अनुभवी सुनील नरेन आए, लेकिन आज उनका खाता तक नहीं खुल सका। अगले ही ओवर में सिराज ने अपनी रफ्तार का जादू बिखेरा और एक सटीक फुल लेंथ गेंद डाली, जिसे नरेन ने बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से स्लाइस करने की कोशिश की। वहां मुस्तैद खड़े ग्लेन फिलिप्स ने सुपरमैन की तरह हवा में उड़ते हुए एक अद्भुत डाइविंग कैच लपका और केकेआर को 8वां झटका देकर स्टेडियम को सन्न कर दिया। विकेटों के इस लगातार गिरते पतझड़ और भारी दबाव के बीच कैमरून ग्रीन दूसरे छोर पर एक अकेले योद्धा की तरह खड़े होकर टीम के सम्मान के लिए संघर्ष कर रहे थे। अंतिम ओवरों में केकेआर के पुछल्ले बल्लेबाजों ने भी साहस दिखाया और कुछ महत्वपूर्ण रन जोड़े। 19वें ओवर में कार्तिक त्यागी ने मोहम्मद सिराज की 145 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज गेंद पर एक अविश्वसनीय और गगनचुंबी छक्का जड़कर टीम का स्कोर 170 के पार पहुंचा दिया, जिसने गुजरात के खेमे में चिंता की लकीरें खींच दी। लेकिन अगली ही गेंद पर एक भारी गलतफहमी और खराब कॉल के चलते त्यागी रनआउट होकर पवेलियन लौट गए। पारी का अंतिम ओवर लेकर आए करामाती राशिद खान। इस ओवर की चौथी गेंद पर बड़ा ड्रामा हुआ। कैमरून ग्रीन पूरी तरह बीट हुए और जोस बटलर से न केवल स्टंपिंग चूकी, बल्कि वे गेंद को रोकने में भी विफल रहे, जिसके चलते केकेआर को 22 के रूप में 4 बहुमूल्य रन मिल गए। हालांकि राशिद खान ने अगली ही गेंद पर अपना बदला पूरा किया। उन्होंने एक ऐसी जादुई गुगली डाली जिसे कैमरून ग्रीन 79 रन 55 गेंद की अनुभवी आंखें भी नहीं पढ़ पाईं। बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गेंद बल्ले का ऊपरी हिस्सा लेकर हवा में ऊंची उठी, जिसे अंततः जोस बटलर ने लपककर ग्रीन की उस साहसी और जुझारू पारी का अंत किया। इसी के साथ केकेआर की पारी 180 रनों पर समाप्त हुई, जिसने इस मुकाबले को अब एक रोमांचक रन चेज के लिए तैयार कर दिया था। इसी के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स की पारी 180/10 के एक सम्मानजनक स्कोर पर समाप्त हुई। केकेआर ने अंतिम ओवरों में तेजी से रन बनाने की होड़ में अपने कई कीमती विकेट जरूर गंवाए, लेकिन कैमरून ग्रीन की उस 79 रनों की साहसी, विस्फोटक और शानदार पारी ने टीम को एक ऐसी संजीवनी दे दी थी जिसे अहमदाबाद के विशाल मैदान पर डिफेंड किया जा सकता था। गुजरात टाइटंस के लिए कगिसो रबाड़ा 3 विकेट और राशिद खान की भूमिका मुख्य रही, जिन्होंने अंतिम समय में केकेआर को 200 के आंकड़े तक पहुंचने से रोक दिया। अब पूरी दुनिया की नजरें गुजरात टाइटंस के बल्लेबाजों पर टिकी थी कि क्या वे 181 रनों के इस हिमालयी लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे, या फिर केकेआर के गेंदबाज अपनी सटीक लाइन और फिरकी के जादू से मैच का पासा अपनी ओर पलट लेंगे। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज की रात अभी और भी कई रंग दिखाने के लिए तैयार थी।